नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक नई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। रिक्रूटमेंट की एक नई नोटिफिकेशन आ रही है एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की तरफ से। काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। आइए हम इसकी वन बाय वन सभी डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नेम ऑफ पोस्ट की। तो कंपनी ट्रेनी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। और कंपनी ट्रेनी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो ट्रेड है वो ट्रेड वाले कैंडिडेट्स ही केवल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला ट्रेड है टर्नर, उसके बाद फिटर, मशीनिस्ट, फाउंड्री मैन और प्लम्बर। ये ट्रेड के कैंडिडेट्स ही केवल इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहां पर फिलहाल थोड़ी कम वैकेंसीज रखी गई हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन जो है केवल 14 वैकेंसीज के लिए जारी की गई है। 14 वैकेंसीज हैं यहां पर, और ये केवल और केवल आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज हैं जिसकी हम डिस्कशन यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई नहीं रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आईटीआई एनसीवीटी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। साथ में एनएससी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा परसेंटेज के क्राइटेरिया को भी आप सभी को याद रखना है। 60% मिनिमम परसेंटेज है इसके लिए एलिजिबिलिटी के रूप में अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए परसेंटेज में 10% की छूट है और 50% के साथ भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट या आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो एज दी गई है वो अच्छी खासी एज दी गई। 33 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। हालांकि अगर आप इसमें एज में रिलैक्सेशंस की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज में स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार जो रिलैक्सेशंस होती हैं वो यहाँ पर भी दी जाएंगी। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो फाइनल ईयर की एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो करंटली फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो फिलहाल जो इसमें जॉब लोकेशन निकल करके आ रही है वो केरला आ रही है। हालांकि एचएमटी मशीन टूल्स के देश भर में प्लांट्स हैं और नोटिफिकेशन के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि कंपनी बाद में जाकर के, इनिशियली तो बेशक यहाँ पर केवल केरला के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन बाद में जाकर के आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि देश में कहीं पर भी किसी भी प्लांट में आपको रिक्रूटमेंट के बाद भेजा जा सकता है। मोटे तौर पर लेकिन समझने के लिए आपको यही याद रखना है कि शुरुआत में जो रिक्रूटमेंट की जा रही है ये केवल केरला के प्लांट के लिए की जा रही है। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का है। जो फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी दी जाएगी, ट्रेनिंग में स्टाइपेंड दिया जाएगा, करेक्ट वर्ड्स में अगर कहा जाए तो 13,000 रुपये यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड होगा। सेकेंड ईयर में 13,500 रुपये का मंथली स्टाइपेंड होगा और थर्ड ईयर में 14,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी आपका पहले 6 महीने प्रोबेशन पीरियड के टाइम होगा। 3 साल कंप्लीट कर लेने के बाद तकरीबन 25,000 रुपये की सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। मैं सभी अलाउंसेस को ऐड ऑन कर देने के बाद आपको बता रहा हूँ, तो लगभग 25,000 रुपये आपको इन हैंड इसमें सैलरी के रूप में मिलेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एग्जाम सेंटर्स को लेकर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं है, केवल 14 ही वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसीलिए इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे वो केरला के अंदर ही रहने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के नोटिफिकेशन में अलग से कुछ बहुत क्लियर तरीके से मेंशनिंग नहीं की गई है, बट स्टिल मैं अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को एचएमटी मशीन टूल्स को उठा करके देखूं तो जिस प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं जनरली वहीं पर ये एग्ज़ाम सेंटर्स भी रखते हैं। तो चूंकि केरला के लिए नोटिफिकेशन है इसलिए एग्ज़ाम सेंटर्स भी यहाँ पर केरला में ही रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड या सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। तो ये 2 फेजेस में पूरी सिलेक्शन की जाएगी, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसकी वेटेज होगी 70 मार्क्स की। ये ज़्यादातर आपकी स्किल्स पर ही निर्भर करेगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि 70% की वेटेज है इस स्किल टेस्ट की। इसके बाद फेज़ 2 आ जाता है जिसमें 30% वेटेज है और वो एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस होंगे
और उसके बाद 100 में से मार्किंग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। जॉब नेचर, तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बेशक ये एक परमानेंट जॉब है, लेकिन ये परमानेंट जॉब कन्वर्ट होने में आपको अपना एक लंबा समय देना पड़ेगा। तकरीबन 3.5 साल का समय यहाँ पर लगेगा आपको एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में उभरने में, क्योंकि 3 साल की इसमें ट्रेनिंग पीरियड है और उसके बाद शुरुआत के 6 महीने प्रोबेशन पीरियड है, जिसके अंदर आपको निकाला भी जा सकता है। हालांकि निकाला तो बाद में भी जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस अंडर ऑब्जर्वेशन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है पहले 6 महीने में। अब 70% वेटेज स्किल टेस्ट की है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के ही ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पर आगे आने के लिए। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए या नहीं, वो भी बहुत क्वेश्चंस बहुत इस बारे में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देश के किसी भी हिस्से से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन इसमें बार नहीं है, टेरिटरी इसमें बार नहीं है। फीस यहाँ पर 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और ये आपको DD की फॉर्म में सबमिट करनी होगी। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 250 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रहेगा। एप्लीकेशन मोड, आपको इसमें अप्लाई जो करना है वो करना है ऑफलाइन मोड से। नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसको भरना है आपको, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करते हुए जो कि DD बनवाना है, सभी को एक साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ आपको बाई पोस्ट से भेजना है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ आपको कि दोस्तों क्योंकि अलग अलग ट्रेड्स हैं, इस बात की संभावना काफ़ी घट जाती है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। स्टिल मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर कोई ऐसा रेयर केस आता भी है तो क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा, एक ही समय पर होगा, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। 10 अप्रैल 2021 इसके लिए ऑफलाइन माध्यम से आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है। तो यानी कि आपको इस तारीख से पहले ही अप्लाई कर देना है। आप ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब रेटिंग के बारे में। तो मैंने जो इसको रेटिंग दी है वो 3 आउट ऑफ 5 दी है। बहुत बड़े कारण हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छी जॉब बेशक ये है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें काफ़ी कम है, इसी वजह से हमने 1 पॉइंट इसमें घटा दिया है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसीलिए उस वजह से भी हमने इसका 1 पॉइंट घटा दिया है। तो एग्ज़ाम सेंटर और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देखते हुए हमने इसको जो रेटिंग दी है वो 3 आउट ऑफ 5 दी है। हालांकि इसको और भी 0.5 घटाया जा सकता था, बट स्टिल क्योंकि ये लास्ट में जाकर के एक परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए हम उस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। 3.5 साल का दोस्तों आपको समय लगेगा एक परमानेंट एम्प्लॉय बनने में, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एक समय है। 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड आई डोंट थिंक सफिशेंट नहीं होती, बिल्कुल सफिशेंट होती है 1 साल की ट्रेनिंग भी, और 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रख करके 1.5 साल में एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता था, जो कि यहाँ पर 2 साल और एक्स्ट्रा जाते हैं। स्टिल दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है सभी ITI कैंडिडेट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स इस जॉब से जुड़े हुए ख़त्म हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई रिक्रूटमेंट की जॉब नोटिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।